Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. Wish you all a very happy new year. आने वाला साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और जो भी ख्वाहिशें आपके दिल में है वो सब पूरी हो जाए। बस हम इन दुआओं के साथ आप सभी के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, आज जो नया साल स्टार्ट हो रहा है मैंने उससे रिलेटेड आपको 2025 में बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी जगह बदल रहे हैं। राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको उपायों के तौर पर बताई हुई हैं। आप वीडियो में जाकर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और जब चाहे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। 2024 में हमने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी एंड आई एम थैंकफुल टू माई ऑल सब्सक्राइबर्स, टू माई ऑल व्यूअर्स जिन्होंने अपना विश्वास हम पर रखा और हम इस जर्नी को आगे लेकर जा पा रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत है, अभी हमें बहुत से काम करने बाकी हैं। लाइव सेशंस मैं दे ही रही हूँ। रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप एक सेशन आफ्टरनून में भी ज़रूर दीजिएगा। मैं अभी जनवरी में ही कोशिश करूँगी कि एक सेशन आपको आफ्टरनून की टाइमिंग्स पर दूँ और एक सेशन आपको नाइट के टाइम पर दूँ। डेली तो अभी सेशन रखना मुश्किल हो रहा है, बट कोशिश करूँगी कि आगे आगे देखते हैं कि कैसा रिस्पांस मिलता है और आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही हम जो भी चेंजेस लाना चाहेंगे वो ज़रूर लेकर आएंगे। देखिए, ये चैनल आपका है। जब हम बात करते हैं ना कि हम जो चेंजेस लाना चाहेंगे उसमें आप और हम सब शामिल होते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, आपको किस तरह की प्रेडिक्शंस चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ईमेल आपके पास है। जो भी जिस तरह से आप अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहिएगा। तो अब हम देखते हैं कि 2025 का ये जो वीक है, आने वाला जो वीक है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। सभी जो नए सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें बता दूं, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप इस रीडिंग को अपनी एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। यानी कि आप इसे अपनी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि से देख सकते हैं। थोड़ी सी मैंने चेंजेस लेकर आई हूँ। जैसे लास्ट में हमने एजुकेशन का एक पॉइंट इन्वॉल्व किया था कि मैं एजुकेशन का भी कार्ड निकालती हूँ। आई एम थैंकफुल कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स को वो चीज़ पसंद आई है और इसे हम आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2025 की ये वीकली रीडिंग। एरीज ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं कि 2025 का पहला हफ्ता जो कंप्लीट न्यू ईयर का पहला वीक है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स का कार्ड, ओके, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ। दो कार्ड्स आ गए हैं तो मैंने दोनों कार्ड्स रख लिए हैं और रिलेशंस। चलिए देख लेते हैं और इसकी गाइडेंस भी मैं देखना चाहूँगी क्या कहते हैं। एक नया हमने एडिशन इसमें डाला है आप सभी लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस मिल सकें। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब ये कार्ड क्या कहता है? देखिए, स्टूडेंट्स ना कहीं आज शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है एरीज ज़ोडिएक साइन के, उनको लगे कि हम लोग शॉर्टकट्स अपना कर कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा। कभी कभी होता है ना, हमें होता है कि भाई सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो या भाई ये लास्ट ईयर के 3 इयर्स के पेपर्स हैं या 10 इयर्स के पेपर्स हैं, इसमें से कुछ ले लो, इतने से ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं, अब क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूरे कंटेंट को आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि अभी आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं भी है तो प्लीज़ कुछ टॉपिक्स को आप ले लीजिएगा, शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा। अगर मैं आपकी बात करूँ फाइनेंसिस की,
और आपकी गाइडेंस की, फाइनेंसिस के लिए आपकी गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या कार्ड्स कहते हैं, हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि इस टाइम आने वाले वीक में आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों को भी देखेंगे। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमें नई चीज़ों को, नई टेक्निक्स को ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन जो जितने भी लोग हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा है। और कहीं ना कहीं आप उन कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपने बिजनेस में, अपने करियर में लेकर आने वाले हैं। अब जब आप ट्रेडिशन को प्लस टेक्निक दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लोग आपको एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखेंगे। आपके पास हर प्रॉब्लम की चाबी है। आने वाली वीक में स्पेशली जो लोग टीचिंग में हैं, बैंकिंग में हैं, या फाइनेंस यानी कि सीए हैं, स्पीकर हैं, या रिलीजियस गुरु हैं, उनके लिए तो ये आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। आपको मोस्टली एक अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक कंस्ट्रक्टिव आप अप्रोच रख रहे हैं। वेल्थ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम्युनिकेशन के माध्यम से जितना ज्यादा आपका पीआर बढ़ सकता है, वहां से आपको अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में फाइनेंस का फायदा हो सकता है आने वाले वीक में। बात करें अगर हम आपकी हेल्थ की, तो देखिए ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में कुछ पास्ट के जो इश्यूज हैं उनको होल्ड कर कर बैठे हुए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि पुरानी कोई बीमारी है, या कोई पुरानी आपकी हैबिट है, फूड हैबिट्स हो सकती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हो सकती हैं, या कहना चाहिए कोई डाइट हैबिट्स भी हो सकती हैं आपकी। उनको आप अभी तक, जिनको चेंज कर लेना चाहिए था, अभी तक आपने उनको चेंज नहीं किया है। भाई साल निकल गया, कैलेंडर बदल गया, आदत भी बदल डालिए। तो कार्ड कहता है कि प्लीज उन चीजों को बदलने की जरूरत है। कोई बात नहीं, आपने नया साल सेलिब्रेट कर लिया, फर्स्ट वीक सेलिब्रेट हो गया, सेकेंड वीक में कम से कम आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दीजिएगा। बात करूं अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की, आने वाले वीक में आप काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं। जो आपके दिमाग में है आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले हैं। और रिश्तों में थोड़ा सा मुझे डोमिनेशन नजर आ रहा है कि आप अपनी बात को ऊपर रखेंगी। साथ ही साथ ये काजी कहता है कि आप ऐसा अपनी बात को ऊपर रखें, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बात सुन नहीं रहे, आप दूसरों की बात भी सुन रहे हैं। एक ट्रस्ट की फीलिंग आ रही है, बहुत लॉयल नजर आ रहे हैं आप अपने रिश्तों में। लेकिन कुछ लोग, हो सकता है कि अपनी पर्सनल कुछ जो इश्यूज हैं, जो कुछ पर्सनल थिंकिंग्स हैं, उनको छुपा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा नजर आ रहा है। देखिए गाइडेंस क्या कहती है, गाइडेंस का कार्ड है गेट मोर इंफॉर्मेशन। देखिए जहां तक मैंने आपको, स्टूडेंट्स के लिए भी है ये, प्लस आपकी हेल्थ के लिए भी है ये कार्ड, गेट मोर इंफॉर्मेशन। गाइडेंस कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा, तभी किसी नतीजे पर पहुंचिएगा, तभी कोई डिसीजन बनाइएगा। लाइफ जॉय, एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस जिंदगी का पूरा मजा लीजिएगा। लेकिन जहाँ पर कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको एक अलर्टनेस की भी जरूरत है। कार्ड्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैं। आने वाला जो आपका वीक है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। सारी कार्ड जब हम निकाल रहे हैं ना, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि अच्छी अच्छी चीजों का मैनिफेस्टेशन करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। और गाइडेंस भी देख लेती हूँ क्या निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, और एक ऑरेकल गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं।
ओके, अब कार्ड्स को समझ लेते हैं, क्या है इशारा आपके लिए। देखिए, जहां तक बात करूं मैं स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है द हर्मिट का कार्ड। बात ऐसी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इस समय आपका सारा का सारा ध्यान अपने से हटकर दूसरों की तरफ जा रहा है। आप एक तरह से ना स्टूडेंट होने के बावजूद गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप सबको गाइडेंस दे रहे हैं। देखो, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप सबको करेक्शन, तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसे अपना रूटीन बनाना चाहिए, तुम्हें इस तरह से डेली शेड्यूल को तैयार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपके पास बहुत सारी सलाहें हैं, ओके, बहुत सारे सजेशंस हैं, लेकिन कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, उन सजेशंस में से एक भी सजेशन आप अपने ऊपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी कि प्लीज आपके पास जो नॉलेज है सबसे पहले उसे आप अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिएगा और उसका फायदा उठाइएगा। आप इंटेलिजेंट है, आप में पोटेंशियल है, जस्ट टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। बात अगर मैं करूं आपकी करियर की, फाइनेंसिस की और बिजनेस की, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाली वीक में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्रिएटिव फील करेंगे और कुछ एक्शन लेंगे। कुछ नया एक्शन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं आप, और आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाला है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है। हो सकता है कुछ न्यू वेंचर, कुछ लोग जो है वो नई जॉब स्टार्ट करें या नई जॉब्स के लिए अप्लाई करें। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनके अप्रेजल के चांसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत आप अपने करियर को लेकर करने वाले हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करें, उसमें कुछ एक अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें, और जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करूं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अभी आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर आप इस वीक में एग्रेशन में मत आइएगा, गुस्से में मत आइएगा, क्योंकि गुस्सा अगर आप ज्यादा करेंगे तो उससे आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप कहेंगे कि मैम गुस्सा करना कौन चाहता है, गुस्सा तो सिचुएशंस करवा देती हैं। अब आपको पता है ना कि सिचुएशंस अगर ऐसी हो रही हैं आने वाले टाइम में, तो उसे कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। हमें मालूम है कि हमें गुस्सा नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आपका एंगर जो है वो आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो कार्ड है क्वींस ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा डीप लव की तरफ जा रहे हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो डीप हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आप इस समय ना अपने जो कहते हैं फ्लॉज हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि मुझ में क्या कमियां हैं और मुझे उन्हें कैसे दूर करना है। अक्सर क्या होता है रिश्तों में, हम हमेशा दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते टॉरेंट्स जो हैं वो अपनी गलतियों को भी देखेंगे और उनको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका पार्टनर, आपके जितने भी रिश्ते में आपके साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त हैं, वो इस चीज को कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो कार्ड ये कहता है कि बस अपने आप पर विश्वास रखिएगा, हैव फेथ इन योरसेल्फ, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखिएगा कि आपकी जो पोजीशन है, ये विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का टाइम नजर आ रहा है मुझे। आने वाले टाइम में आपकी पोजीशन जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, और जैसे जैसे ये हफ्ते गुजरते चले जाएंगे, फिर महीना गुजरेगा, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हासिल होती जा रही हैं। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लगन राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स का कार्ड, ओके, गुड। और आप देख
देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कह रही है। एंजल की गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग। ओरेकल की गाइडेंस क्या कहती है। देखिए हफ्ता जैसा भी निकल रहा है, गाइडेंस अगर मिल जाती है ना तो बातें बहुत बढ़िया हो जाती हैं। चलिए ओके जेमिनाइज, अगर मैं आपकी बात करूं तो स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि ये मेहनत का समय है। आप कहोगे कि मैडम स्टूडेंट्स हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि उस समय हम ना अपनी मेहनत को असेस करने लग जाते हैं। हमने इतनी मेहनत करी, हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, हमने ऐसा किया। ये टाइम थोड़ा सा आप अपनी ना स्पीड को, जो अभी तक आप चलते आ रहे थे, मेहनत करते आ रहे थे, आप ना रुक कर उसे असेस कर रहे हैं कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। ठीक है। और कुछ लोग इससे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं, या कुछ लोग बहुत खुश होंगे कि अभी हमने यहाँ तक आ गए। कारण क्या होता है, कभी कभी वही में हमने सोचा कि मेरा लेवल यहाँ तक पहुंचना चाहिए और थोड़ा सा नीचे रह गया तो हम डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोगों के लिए वो मोटिवेशन बन जाता है, अरे नहीं मुझे यहाँ तक जाना है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप हार्ड वर्किंग, अपने हार्ड वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिएगा, आपके लिए टाइम अच्छा है। दूसरा, जो लोग बिजनेस में हैं, फाइनेंस के को देखना चाहते हैं, जॉब में हैं, उनके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए जो आने वाला समय है, इसमें वीक में आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अब ये ब्लेसिंग्स किस किस की हो सकती है, आपकी एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं से मिल सकती है। हो सकता है आपने कोई लोन अप्लाई किया था, वो अप्रूवल पे आ सकता है। हो सकता है कि आपके सीनियर्स जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और वो आपको आउट ऑफ द प्रमोशन दे दें, या आप काफ़ी टाइम से किसी प्रमोशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसका अप्रूवल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वेल्थ बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी रिस्पेक्ट आपकी वर्क एरिया में बढ़ रही है, आपको हेल्प मिल भी रही है और आप लोगों की हेल्प कर भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। अनदर थिंग, करियर में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेस नजर आ रहा है और आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इट्स अ गुड कार्ड। हेल्थ की अगर बात करें तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अभी आपकी हेल्थ ठीक है। जिन लोगों की अभी तक हेल्थ ठीक थी उनकी अभी भी ठीक रहेगी, लेकिन जिन लोगों की हेल्थ अभी तक ठीक नहीं थी उनको एक तो अपना ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है या माइंड रिलेटेड इश्यूज। अब माइंड रिलेटेड इशू क्या होता है कि मान लीजिए, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए कहा, मेहनत का टाइम है, अपने आप को असेस कर रहे हैं, आप खुश नहीं है, तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, सीधा आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। मैंने इतना किया, हम लोग ना वो जोड़ गुना करने लग जाते हैं, प्लस माइनस करने लग जाते हैं कि इतना कर लिया, अभी तक ये रिवॉर्ड्स नहीं मिले। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे कहते हैं ना, मन खुश है तो सब कुछ खुश है, वो उसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स में नहीं है तो भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे रिश्तों में, हमारे घर में, हमारे, ठीक है, बिजनेस में आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, जॉब में आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन होता है ना कभी जेलेसी भी हो जाती है। जब आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी मिल रही है तो आपके आसपास के लोग कैसे हैं, तो कोई ना कुछ कुछ कह देता है, तो वो चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। बात करूं आपके रिलेशन की, देखो हेल्थ क्यों खराब है अब पता चल रहा है। रिलेशन में द मून का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेकर मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, और जिसकी क्यों, क्योंकि आपको अपने रिश्तों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन मेरा है कौन पराया है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, आप जिसको पसंद करते हैं या जिससे बात करना चाह रहे हैं वो आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत कोशिश कर ली, ब्लॉक कर दिया है आपको, या अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे, कभी कभी आपको लग रहा है कि मुझे धोखा दे दिया है। तो ये एक ना ग्रहण का समय है। ग्रहण क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, ये समय
हट जाएगा, परमानेंट नहीं है। वैसे भी एक वीक का कार्ड है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अभी शांत बने रहिएगा, अभी कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आप अपने रिश्तों को लेकर कोई भी डिसीजन अगर लेंगे तो वो गलत हो सकता है। एक हफ्ते की बात है, रुक जाइएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आस्क योर एंजल्स। ठीक है, जिस डिवाइन पर आप विश्वास करते हैं आप उनसे पूछिएगा, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। कहते हैं ना, हमारी कॉन्शियस माइंड प्लस हमारी एक सिक्स सेंस होती है, वो आपको आने वाले टाइम में रास्ता दिखाने वाली है। एक ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग आपको करनी होगी कि जब जब हम मन उदास होता है, परेशान होता है, तो वो परेशानी से लेकर अपने मन को समझाने तक का जो सफर है वो आपको खुद करना पड़ेगा। और यही आपके एंजल की गाइडेंस भी है। थोड़ा सा अगर आप गाइडेंस का ध्यान रखेंगे तो ये रिश्तों में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? स्टूडेंट्स, फाइनेंस एंड जॉब, हेल्थ, रिलेशन। ओके, गाइडेंस क्या कह रही है? गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? ओके, गाइडेंस का कार्ड और ऑरिकल्स ये क्या कह रहे हैं आपके लिए? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और आपको अपने करियर में जो भी आप चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। प्लस अगर आप कहीं पर भी कोई ऐसी लाइन में है जो कि ब्यूटी, फैशन, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म है, अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पर है बहुत ज़्यादा, या पब्लिक रिलेशन का काम बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट का अगर काम है, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आपका टाइम है, जो भी लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, एग्जाम्स अगर उनके आने वाले हैं, तो अगर अगर कुछ लोगों के पास है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इन कैंपस प्लेसमेंट मिलने वाली है, वहाँ पर उनको सक्सेस बहुत अच्छी मिल जाएगी। बात करें अगर आपके बिजनेस की, हम आपके करियर की और फाइनेंसेस की, तो 10 सन का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि भाई आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन ये सक्सेस आपको टाइम से पहले मिल रही है। होता है ना, कभी हमने किसी प्रोजेक्ट में कुछ पैसा लगाया है या हमने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट किया और हम देख रहे हैं कि भैया 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सक्सेस बिफोर टाइम मिल रही है। ये कार्ड ही कहता है कि ये सक्सेस आपको अचानक नहीं मिल रही है, बहुत 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 आपने मेहनत की है। दूसरा, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी यंग लोग हैं, यंग लोगों के लिए भी कार्ड है जो जिन्होंने बहुत छोटी एज में सक्सेस को चख लिया है। ये कार्ड ये कहता है, प्लस ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और प्रमोशन हो सकता है। अभी आपकी ड्यू भी नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ द टर्न आपको प्रमोशन मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आपने कहीं अप्लाई किया था तो वहां से आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन तो मैंने आपको कह ही दिया है, वो मिलती नजर आ रही है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, एक होता है बढ़ना और एक है बहुत अच्छा बढ़ना। अनदर थिंग, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ये कार्ड तो बहुत आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करें तो भी 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेहनत काम किया है ना आपने, तो ये कार्ड ये कहता है कि इतनी आपने मेहनत की है कि आपने वक्त को देखा ही नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा ब्रेक दीजिएगा। एक, अवॉइड ओवर ईटिंग, थोड़ा सा अपने खाने का ध्यान रखिएगा। थोड़े से हेल्थ इश्यू मुझे होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
थर्ड कार्ड ये कहता है एस ऑफ कप, रिलेशन का कार्ड। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, ओके, या जो रिश्ते आपके चल रहे हैं उसका लेवल हाई हो रहा है, आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर रहे हैं। एंगेज है तो शादी की बात हो रही है, दोस्ती है तो एंगेज हो रहे हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ऑलरेडी शादीशुदा है वो आपका रिलेशन बहुत गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, और आप रोमांटिक नजर आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव है अपने रिश्तों को लेकर। खैर, हो सकता है कुछ लोग नए दोस्त बनाए, तो कहीं ना एक बिगनिंग है, एक नए रिश्तों की एक नए तरीके से बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल ये आपके लिए एक सक्सेस का वीक है, बहुत अच्छा वीक है। एंड इनर स्ट्रेंथ, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आपने बहुत अच्छे से बनाए रखना है, क्योंकि देखिए ये जो हमने कार्ड देखा है, सन का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन ये सक्सेस हमेशा के लिए नहीं है। आपको इस सक्सेस के लिए लगातार, अगर आप ऐसी ही कामयाबी हर बार चाहते हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगी, थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। चीजें जब हम एक कंपटीशन में आते हैं तो चीजें अप एंड डाउन होती हैं। अगर हमारी इनर स्ट्रेंथ है, यस, इसे आप फिजिकली भी कह सकते हैं, इसे आप मेंटली भी कह सकते हैं, तो यकीनन आपको हमेशा ही सक्सेस मिलती रहेगी। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो आपके लिए कार्ड सीख लेते हैं क्या कहते हैं। चलिए, ग्रेट, और कार्ड क्या, यस, गाइडेंस की भी तो कार्ड्स निकाल देते हैं आपके लिए। और एक गाइडेंस क्या कहती है, और जनरल गाइडेंस क्या कह रही है आपको, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। अंडरस्टूड। चलिए जी, जहां तक बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी लियो राशि के, सिंह राशि के स्टूडेंट्स हैं, नजर आ रहा है बहुत ज्यादा फोकस है अपने करियर में। और कहना चाहिए कि बहुत कम सोशल सर्कल तो नाम को भी नहीं है अब उनका। अपने आप को उन्होंने कन्फाइन कर लिया है बिल्कुल अपने कमरे में, अपने स्टडी रूम में, सिर्फ मैं और मेरी पढ़ाई, अक्सर ये बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। और प्रॉपरली आप अपने अपने एग्जाम्स को लेकर या अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं। पूरी पूरी तरह आपने अपने आप को स्टडीज में इन्वॉल्व कर रखा है। हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे भी जैसे जनवरी आता है ना स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन का टाइम, और इंडिया में बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम, तो स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस समय प्रॉपर फोकस ओनली ऑन स्टूडेंट्स का स्टडीज पर नजर आ रहा है। बात करें जिन लोगों का जॉब और फाइनेंस और बिजनेस की है, उनके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में सक्सेसफुल हैं, अपने आप को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, और प्लस आपको पेशेंस रख रहे हैं। आप देखो ये कार्ड बहुत अच्छा है। कभी कभी होता है हमें ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हाइक चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें अवार्ड्स चाहिए, हमें रिवॉर्ड्स चाहिए। यहाँ पर अगर आपको कुछ पास्ट में नहीं मिला है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रही थी, आप में ना एक जिसे कहते हैं ना एंजाइटी नहीं है, एक पेशेंस आ गई है। कोई बात नहीं, इस साल नहीं मिला, मुझे अगले साल मिल जाएगा। उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई जिसे कहते हैं ना चाहिए गुस्सा नहीं है, प्लस उसमें ये भी नहीं है कि अच्छा ठीक है मैं काम नहीं करूंगा, नहीं, मैं अपना काम पूरा करता जाऊंगा। एक बैलेंस जो है, अर्निंग में भी बहुत अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है, आपकी सेविंग्स अच्छी हो रही हैं, रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे आ रहे हैं, सक्सेसफुल आप बन रहे हैं। स्पेशली जो लोग मार्केटिंग के काम में हैं, या स्टेशनरी पब्लिशिंग में, या हाई अथॉरिटीज की जॉब पर हैं, उनके लिए
वो अपने अपने वर्क एरिया को एक बैलेंस बना कर रखें, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना सबसे मुश्किल काम होता है। एक लीडर के लिए सबसे मुश्किल काम है कि सबको आप सेटिस्फाई रखकर चल सके। दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड है आपकी हेल्थ का कार्ड, क्योंकि आप शायद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग थोड़े से उम्र में बड़े हैं उन्हें अपने दिल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने हार्ट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। प्लस अगर आपको पहले से कुछ हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशन की बात करूँ तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं आने वाली वीक में, और इमोशनली अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली के साथ खुश नजर आ रहे हैं। तो कार्ड ये कहता है भाई रोमांस नजर आ रहा है हमको आने वाले वीक में, रोमांटिक फील कर रहे हैं। जिनकी शादी हो गई है उनके उनके जीवन में भी रोमांस नजर आ रहा है, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है उनके जीवन में भी रोमांस नजर आ रहा है। एंजल्स कहते हैं कंपैशन रखिएगा, सबके साथ सबके साथ प्यार बांटिए। ये प्यार बांटना सिर्फ आपका अपने अपोजिट जेंडर के साथ सिर्फ लव लव रिलेशनशिप में नहीं, आप ऑफिस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने वर्क एरिया में, अपने नेबर्स के साथ बस प्यार को बांटते रहिएगा। और देखिए जितना प्यार आप बांटेंगे उतना प्यार आपको वापस मिल जाएगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, आपके लिए कार्ड निकाल लें। चलिए, थोड़ा सा गला आज मेरा खराब है तो मे बी आपको वॉइस थोड़ा सा। स्टूडेंट्स का कार्ड, करियर फाइनेंस का कार्ड, हेल्थ का कार्ड और रिलेशन का कार्ड। ग्रेट, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस का कार्ड कहता है ओके, ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है, ये कार्ड आ गया। ओके, देखिए अब बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे नजर आ रहा है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना स्टूडेंट्स का, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम ये कर लो, हमारा मन इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, घूमना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, या यहाँ जाना है वहां जाना है। ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट्स ने अपनी सारी जितनी भी वीकनेसेस हैं, क्लियर, जहाँ उनका फोकस हटता था उसे कंट्रोल कर लिया है। दे हैव कंट्रोल्ड अपने एंगर को, अपने गुस्से को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, बहुत ही पेशेंटली वो अपने काम में लगे हुए नजर आ रहे। वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू वर्गोस। देखिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को, अपनी डिजायर्स को और अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल में करना, एंड इन दिस कमिंग वीक ऐसा करते हुए आप नजर आ रहे हैं। बात करिए आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। करियर में एनर्जेटिक हैं, एक्शन ले रहे हैं, प्लस आपके नए सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों को जॉब मिल सकती है नए साल में। अगर आप पिछले साल सोच रहे थे कि मुझे जॉब को चेंज करना है, तो आने वाले साल में नजर आ रहा है कि आप कोई अच्छी जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है। जो जॉब आप चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब में है अगर, या फिर आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में है, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, हाइक हो सकती है आपका। गुड सोर्स ऑफ इनकम, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मुझे नजर आ रहा है। और बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, रेपुटेशन बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ओहदा बढ़ रहा है। लोग आप अपनी कुछ क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सेक्टर तो बहुत बढ़िया है आपका। हेल्थ की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि देखो आपको ना थोड़ा सा
हेल्थ को आप इग्नोर करा है आपने, या तो 2024 में इग्नोर किया है या रिसेंटली आपने उसको इग्नोर किया है और आप एक सेल्फ मेडिकेशन पर गए हैं। देखो, नेचुरल चीज़ों पर जाना, सेल्फ मेडिकेशन पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आप नेचुरल चीज़ों पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, एंड एवरीबडी इज नॉट अ डॉक्टर। ये कार्ड ये कहता है कि कुछ चीज़ों को आपने अपने लेवल तक अब तक हैंडल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये कार्ड ये कह रहा है कि अब आपको ज़रूरत है कि प्लीज़ किसी आप एक्सपर्ट से मिल लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, वो खराब ना हो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर रिलेटेड टू योर हेल्थ। रिलेशन की बात करूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है, हैप्पी है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का टाइम है, मुझे लगता है आपकी न्यू ईयर की पार्टी थोड़ी लंबी चल रही है। ओके, एक्सटेंडेड है ये पार्टी। अनदर थिंग, रोमांस नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ लोग आ रहे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, चाहे वो आपका रिलेशन बॉयफ्रेंड का है या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा टाइम इकट्ठा गुजार सके। कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट जो है छुट्टियों पर घर आते हैं, फिर उन जब जाने का टाइम होता है तो मन थोड़ा सा उदास होता है। तो अभी आप बस सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। डोंट स्टॉप, ठीक है। जो आपको काम करने हैं उन्हें आप लगातार करते रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है, उसको बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है। जो भी आपके फ्लॉज हैं, जैसे हेल्थ में मैंने आपसे कहा है, अपनी सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, देन एवरीथिंग इज वेरी मच फाइन एंड यू कैन एंजॉय दिस वीक। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि तुला राशि है, आपके लिए कैसा रहेगा हफ्ता, चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क एरिया, हेल्थ एंड रिलेशन। गुड, अच्छे कार्ड्स हैं तुला आप लोगों के लिए। गाइडेंस का कार्ड भी निकाल लेते हैं। ओके, चेक करते हैं ओरेकल गाइडेंस। चलिए, तो बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड है कि आप इस समय एनर्जेटिक हैं, एक्शन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना, आपने तीर छोड़ दिया है। एग्जाम या तो आप दे रहे हैं, उसको बिल्कुल देने ही वाले हैं, और रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि यस आई हैव टू डू दिस थिंग, मुझे ये चीज़ चाहिए। अनदर थिंग, एक्साइटेड है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, अपने करियर को लेकर खूब मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्लस आप चाह रहे हैं कि मुझे सक्सेस मिले, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने इस सक्सेस को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे नज़र आ रहे हैं, या अगर आप आर्किटेक्ट हैं, उस लेवल की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल वैसे स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये एरिया ऐसा है जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी सक्सेस उनको मिल रही है, उनको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपनी मेहनत के साथ सक्सेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब, फाइनेंसेस और करियर की, तो आप इस समय अपने फाइनेंसेस में आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है। कारण क्या है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से अपने वर्क एरिया को पहचान लिया है, अपनी स्ट्रैटेजीज बना ली है कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। इस तरह से करने से सक्सेस मिलती है, या ऐसा करने से चीज़ें ठीक नहीं है, या उन्हें अवॉइड करना चाहिए अगर हम सक्सेस चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंस से अपने वर्क एरिया में
सीख ली है। अब चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं, नॉलेजेबल आप नज़र आ रहे हैं और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल खुद तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनको भी बांट रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। स्पेशली जो लोग नेवी में हैं या डेयरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या जर्नलिस्ट हैं और या फिर नर्सिंग में है कहीं पर भी, उनके लिए ये आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। फाइनेंसिस का तो मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ रहा है आने वाले हफ्ते में। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए या कोई हाइक मिल जाए। इस समय आप इमोशन की बजाय प्रैक्टिकल होकर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब जो लोग इमोशनल ज़्यादा हैं तो उनके लिए यहीं पर एक गाइडेंस हो गई ना, इमोशंस को मत दी। कभी कभी होता है कि हम ना अपने वर्क में इमोशंस ले आते हैं। इमोशन सिर्फ उतना ही होना चाहिए जो कि आपके वर्क को हैम्पर ना करे, ओके, उसकी सक्सेस को हैम्पर ना करे। कभी कभी होता है ना, हमें किसी ने कह दिया कि अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, अरे मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, या मुझे किसी ने क्यों कहा, कोई बात नहीं, अपना जो अप्रोच है वो एक लर्निंग वाली अप्रोच रखिएगा। बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो भाई आप अपना हेल्थ फर्स्ट क्लास है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड यू आर अचीविंग योर फिटनेस गोल। जो आपने सोचा था अपनी हेल्थ को लेकर, अब आप अपनी फिटनेस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परफेक्ट आपकी हेल्थ है। जिन लोगों की हेल्थ अभी पास्ट में अच्छी नहीं थी वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप अपनी हेल्थ की तरफ रखते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन की बात करूं तो द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिलेशन में हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड है, फुलफिलमेंट मिली है। यस, आई हैव परफेक्ट फैमिली, आई हैव परफेक्ट फ्रेंड्स, आई हैव परफेक्ट, जो लोग मेरे आसपास हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसा मैं चाहता था। प्लस आप कमिटेड हैं अपने रिलेशंस में, आप भी उतनी ही ईमानदारी से उन रिश्तों को निभा रही हैं। ज़्यादा डिमांड्स नहीं करते हैं आप, मैंने देखा है अपने रिलेशंस को लेकर। ठीक है, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। एंड यू लव ट्रैवलिंग, आप चाहते हैं कि आप अपनों के साथ कहीं घूमें। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए। एंजल्स की गाइडेंस है कि परफेक्ट टाइमिंग है। जो भी आप अपनी लाइफ में कुछ ऊपर उठना चाहते हैं, इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। उसका फायदा आपको कैसे उठाना है वो आपको देखना होगा। एंड डिवाइन गाइडेंस, आपको पता है आपके साथ एक अपनी जो डिवाइन है, जो जिस ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपको गाइड करता रहता है, आपकी सिक्स सेंस के थ्रू गाइड करता रहता है। हो सकता है आपके घर के जो बड़े हैं या अगर आपके जो मेंटोर हैं उन वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही राय देती है, और अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये वीक और भी खूबसूरत गुजरेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। स्टूडेंट्स, आपका करियर एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशन, गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए? मोटिवेशन, ग्रेट। ऑरेकल गाइडेंस क्या कह रही है? ओके, देखिए जहां तक हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है आप कुछ चीजों में शायद बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके टाइम में आपका जो गोल है उसके साथ जो आपका हार्ड वर्क है, यू आर डूइंग मेनी वर्क, मल्टीटास्किंग भी हो रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि अभी आप ना कुछ अनसर्टेन सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा करना है या मुझे ऐसा करना है,
और ऑप्शंस देख रहे हैं। दो तीन ऑप्शंस हैं जिनको आप इस समय देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है। प्लस अगर आप इंडिया में भी हैं, यहाँ पर भी आप फाइनेंस और स्टडीज को, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं एक ही पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड है एंड यू आर इन एक्शन। बस कंफ्यूज नहीं होना और घबराना नहीं है। आपके लिए कुछ अच्छा ही है, तभी तो आप इतने काम करने का आपको मौका मिल रहा है। बात करूं आपके में करियर की, फाइनेंस की, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग इस समय ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पार्टनरशिप के लिए भी जाएं। और प्लस वेल्थ आपके ऊपर आती हुई नजर आती है। कुछ लोग रिस्क लेने की प्लानिंग करें। अब रिस्क हम कब लेते हैं? जब हम कुछ लीक से हटकर काम करना चाहते हैं, एक जो रूटीन बना हुआ है, जब हम उससे कुछ नया करना चाहते हैं तो हम कहते हैं हम रिस्क लेते हैं। कुछ लोग फॉरेन इनकम की मैं यहाँ पर बात करूंगी। अगर आप विदेशों से कुछ अपना अर्निंग करना चाहते थे, यहाँ पर उसके रास्ते मुझे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बियॉन्ड द हॉरिजन आप किसी डिफरेंट कल्चर में काम कर स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जॉब्स मुझे नज़र आ रहा है आपके पास जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं कि अपने जॉब से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, मुझे वो भी होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंसेस अच्छे हैं और वेल्थ आपकी बढ़ रही है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो जॉब हो या बिजनेस हो, इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। कमिंग वीक अच्छा है आपके लिए। हेल्थ की बात करूं तो भाई द डेविल का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, बीमारी ऐसी है या कुछ प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड जिनको आप अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आपसे कहूँ तो अपनी किडनी रिलेटेड, अपनी कमर के नीचे के हिस्से जो है, बिलो वेस्ट एरिया, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे होती हुई नजर आ रही है। प्लीज पानी पीजिएगा। मोस्टली विंटर्स में हम पानी पीना भूल जाते हैं। पानी टाइम पर पीजिएगा, जितना आपको अपनी एज के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से पीना चाहिए। कुछ खाने पीने की चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर ईटिंग लग रही है, कुछ चीजों का एडिक्शन लग रहा है। हो सकता है ना कभी बहुत ज्यादा हम कोई ना कोई चीज खाते चले जा रहे हैं, हम तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। फ्राइड हमारा बहुत हो जाता है विंटर्स में, मीठा बहुत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को आपको इस आने वाले वीक में ध्यान देना है। रिलेशन की बात करूँ तो जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अब आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं कि आपके जो रिश्ते हैं अभी तक वो ठीक तरह से काम क्यों नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों का, जिसे कहते हैं ना, आप आपका जो डिस्टेंस की जो रिलेशनशिप थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। या कुछ आपने सोचा था कि भाई ये रिश्ता तो अब खत्म हो चुका है, या आगे यहाँ बात खत्म हो चुकी है। हो सकता है किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा था या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा था, तो वो ब्लॉकेज हटती हुई नजर आ रही है। दोबारा आपको उन लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है जिनसे अभी आपके रिश्ते कुछ समय के लिए थोड़े से डिस्टेंस में आ चुके हैं। बहुत अच्छा कार्ड है। अगर पास्ट में कोई रिश्ता टूट भी गया था या आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, अब आप उसे दोबारा जोड़ सकते हैं। देयर इज समथिंग बेटर इन द फ्यूचर। कार्ड आपके लिए कहता है कि आप ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। प्लस चाहे रिलेशन की बात है, करियर की बात है, आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। मोटिवेशन बनाए रखिएगा। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। दूसरे आपको आकर मोटिवेट करें उसका इंतजार मत कीजिएगा, अपना मोटिवेशन खुद बनिएगा। सेजिटेरियस जोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो आपके लिए कार्ड्स देख लें क्या कह रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। स्टूडेंट्स, करियर एंड फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशन। ओके, साथ में चेक कर लेते हैं हम। मेंटल गाइडेंस क्या कहती है। ओके,
more guidance for you. Great. चलिए, देखिए जहां तक बात करते हैं हम आपके स्टूडेंट्स की, उनके लिए कार्ड है द फूल का कार्ड। अब द फूल का कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है कि देखिए आपके पास रिसोर्सेस सारे हैं, सब कुछ है, और लेकिन आप थोड़ा सा बचपना कर रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं, और जो आपको अपनी कमिटमेंट अपनी एजुकेशन को देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि केयरलेसनेस हो रही है आपकी तरफ से, और जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के जो मौके हैं आप गवा सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, आपको लग रहा है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैं आगे एकदम इसको पिकअप कर लूंगा, और अभी आपका टाइम हो सकता है वेस्ट हो रहा हो। देखिए कार्ड ये कहता है कि ऐसा मत कीजिएगा। ये जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। या कभी कभी हम वैसे ही कहते हैं ना कि दिस वी कैन डू, अभी हमारा कुछ ऐसा टाइम नहीं है खास, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे। देखिए मौके जो है जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं। बात करिए हम आपके करियर की, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप करियर ओरिएंटेड नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं आप, और आप फाइनेंसेस आपके स्टेबल हैं, अर्निंग्स आपकी अच्छी नज़र आ रही हैं, प्लस जो भी लोग हायर अथॉरिटी की जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसमें आपकी पकड़ बन रही है। यू आर गेटिंग अ गुड स्टेटस, आपका स्टेटस अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप में एनर्जी बहुत अच्छा है, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अपने काम की तरफ से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आपकी जो मनी है काफ़ी स्टेबल है, आपको आपका जो पैसा है काफ़ी स्टेबल है, इनकम आपकी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कार्ड ये कहता है कि चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, आपका कद ऊंचा हो रहा है। क्लियर? आप अपनी जगह अपनी जॉब में अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हैं, स्टेबल पोजीशन आप महसूस कर पा रहे हैं। अनदर थिंग ये कार्ड ये भी कहता है उसका फायदा आपको फाइनेंसेस में जरूर होगा। बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि देखिए आपको एक स्ट्रक्चर अपना रूटीन हेल्थ का अपनाना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आपको आइडियाज सारे हैं, आपको मालूम है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन क्या है उसमें ना एक कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें एक डिसिप्लिन नहीं है। तो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले वीक में आप प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एक एक उसको स्केड्यूल बना लीजिएगा कि मुझे ऐसा करना है। अभी आपका जो मन करता है ना वो आप कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा, वरना आपकी हेल्थ ना आगे चलकर खराब हो सकती है। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे तो जिनकी हेल्थ पहले खराब चल रही है वो भी अच्छी हो जाएगी। रिलेशन की बात करें तो देखिए 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, आपस के आपके विचारों में कहीं ना कहीं मुझे आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, थॉट्स आपके डिफरेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, आप इरिटेट फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाह, लोग आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो ये थॉट्स में जो डिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ये कार्ड ये कहता है कि ये जो इरिटेशन है उसकी वजह से क्या होगा, कहीं झगड़ा हो जाएगा, आप किसी को गलत बात कह देंगे या कोई आपको गलत बात कह देगा, दोनों ही मामलों में नुकसान आपका होगा। शांत बने रहिए, पता है समय अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा शांत बने रहने की जरूरत है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये कार्ड ये कहते हैं, आप खुद देखिएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजों को अपना लेंगे, रिलीज करेंगे, आपके साथ ना पास्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे पेन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी आपकी क्या कहना चाहिए बैड मेमोरीज हैं, लोगों ने शायद आपको साथ नहीं दिया, धोखा दिया है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे मैम अभी तो साल शुरू हुआ है, कोई बात नहीं। 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, कि कुछ हैबिट्स आप डेवलप करेंगे, रिलीज करना। अभी तक आपको आदत है अपना हर चीज को अपने अंदर पकड़ के रहते हैं, छोड़ते चले जाइएगा, फिर देखिएगा कि 1 साल के अंदर आप एक बिल्कुल नए इंसान की तरह नजर आएंगे, जो आपको एक सक्सेसफुल इमेज देगा, और जब आप एक एक मन से भी आपको एक हैप्पीनेस जरूर मिलेगी।
कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। चलिए जी, देख लेते हैं कि ऑरिकल गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। चलिए जी, तो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स इस हफ्ते के लिए। देखिए स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे कर नजर आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थोड़ा सा आप लोग ना प्रेशर फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो स्टूडेंट्स प्रेशर फील करते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं आप, कि काफी ज्यादा आप ड्रेन महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर आपको ये लग रहा है कि मुझे मेरी मेहनत का शायद उतना मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जितना कि मैं कर रहा हूँ। या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट्स को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, या एग्जाम का एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एक एंजाइटी नज़र आ रही है। देखिए स्ट्रेस लेने से कोई बात नहीं बनेगी, आप अपने आप पर हिम्मत रखिएगा। आपने ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपका एक 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 एंजाइटी वाला स्ट्रेस है जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, आपके वर्क एरिया की, तो ये कार्ड कहता है कि जस्टिस का कार्ड है, यानी कि जितनी आपने मेहनत की है पास्ट में उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने पास्ट में मेहनत कर रखी है तो 2025 का ये जो आने वाला हफ्ता है आपको रिवॉर्ड देगा। अगर ठीक है आप रूटीन वर्क में चल रहे हैं तो जैसा पहले चल रहा था वैसा चलेगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा ये कहता है कि आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एंथ्यू भी नजर नहीं आ रहे हैं, और प्लस सोशल वर्क में मुझे आप थोड़े से ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। और स्पेशली जो लोग लॉ की लाइन में हैं या नर्सिंग की लाइन में हैं, वहां पर मुझे लग रहा है कि उनके लिए थोड़े से चांसेस ज्यादा बेटर हैं। फाइनेंसिस में देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को भी चीट मत कीजिएगा। अगर आपने गलती से किसी को चीट किया क्या, तो देखिएगा आपकी ना शनि की उतरती हुई 7.5 है, और तो फिर आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ईमानदारी के साथ चलिएगा पैसों में, और ना तो कुछ गलत नियम तोड़िएगा और ना ही आपको उसको फिर भुगतना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आपके एफर्ट्स हैं, जैसे आपके कर्म हैं, आपको वैसा ही रिवॉर्ड्स मिलने वाला है अपने वर्क एरिया में और अपने फाइनेंसेस में। शॉर्टकट अगर आपने अपनाने के बारे में सोचा है तो प्लीज मत करिएगा। जो जल्दी पैसा बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए हेल्थ के मामले में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। आपको अपनी स्पाइन का ध्यान रखना है, अपनी स्किन का, लेग्स का ध्यान रखना है, और थोड़ा सा जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स को भी प्रेशर नजर आ रहा है, एंजाइटी के इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ में आप लोगों से बातचीत करिएगा, हर चीज को ना अपने अंदर छुपाकर मत बैठिएगा। कुछ भी कहना खुलकर बात कीजिएगा लोगों से। अगर आपको अपनी कहीं पर जॉब में स्ट्रेस नजर आता है या कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, अपनी स्टडीज में प्रॉब्लम्स नजर आती है, जस्ट टॉक टू द पीपल। पीपल आर देयर टू हेल्प यू। हेल्थ आपकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एक्सपर्ट से जरूर मिल लीजिएगा। रिलेशन की बात करें तो भाई क्यों नाराज है, क्यों उदास है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नाराज है किसी से, या किसी को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ना इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में भाई मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे किसी की बात नहीं माननी है, ऐसा ही कार्ड्स कह रहे हैं। निग्लेक्ट फील कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को निग्लेक्ट कर भी सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में ऐसा कब होता है जब हमारे पास ट्रस्ट की कोई कमी होती है, कोई अविश्वास है। हाँ, किसी ने आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो आप समझना नहीं चाह रहे, जानना नहीं चाह रहे, तो थोड़ा सा आइसोलेशन वाली सिचुएशन आपकी इस हफ्ते में नजर आ रही है। कार्ड्स कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म बनाकर रखिएगा। देखिए आने वाले टाइम में सब कुछ सुधर जाएगा। ओके, समय के साथ कहते हैं ना, आशा है तो सब कुछ है।
तो ये ऑप्टिमिज्म आपके लिए इस बार का एक मंत्र है। प्लस अपने पर ट्रस्ट रखिएगा, विश्वास रखिएगा, खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर खुद पर आपने विश्वास नहीं रखा तो दूसरे आप पर विश्वास कैसे करेंगे। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो आपके लिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। साथ में गाइडेंस चेक कर लेते हैं, गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। ओके, ऑरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं, वो क्या कहती है। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर फॉरेन कंट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जिस भी कल्चर में वो रहते हैं, जिस नेटिव प्लेस पर वो रहते हैं, उन्हें वहां से दूर जाकर पढ़ाई के बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, प्लस नए ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और आप फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वर्क में हैं या वहाँ से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या हॉस्पिटैलिटी में है या दूसरी कंट्रीज में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी वहीं पर बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिलने वाली हैं। बात करें आपकी जॉब की, फाइनेंसेस की और करियर की तो चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मोर फियरलेस। आपके काम में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, अबंडेंस आ रही है, कंट्रोल हो रही है सारी सिचुएशन आपकी आपकी लाइफ में। अनदर थिंग ये कार्ड ये भी कहता है कि फाइनेंसेस आपके जो पास्ट की प्रॉब्लम्स थी अब वो सारी प्रॉब्लम्स फाइनेंसेस की आपकी दूर हो रही है। कैश फ्लो अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर ऑकल्ट साइंस में है, डिटेक्टिव है या फिर या एजेंट है, कोई कमीशन बेस्ड एजेंसी का आप काम कर रहे हैं तो उन लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस आने वाले वीक में मिलने वाली है। तो आपका काम ये जो कार्ड, ये जो आने वाला वीक है, जैसे कहते हैं ना, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आपने किसी चीज को गेन कर लिया है, उसे जीता है, अपनी अपनी मेहनत से आपने इस पोजीशन को जीत रहे हैं। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं आप अपने वर्क को लेकर, किसी करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। हेल्थ में भी 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कंफ्यूजन में है, क्रॉस रोड पर है। क्यों? ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी नजर नहीं आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये ट्रीटमेंट लूं या वो ट्रीटमेंट लूं, या जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं शायद उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या ना करूं या छोड़ दूं। तो समवेयर यू आर स्टक इन द मिडल। देखिए अपने आप तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा कि मुझे ये परेशानियां हो रही हैं, कि ये ऐसी सिचुएशन तक यू नीड हेल्प ऑफ समबडी एल्स। रिलेशन की बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मस्ती है, इंजॉयमेंट है, पर कहीं ना कहीं आप चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत बात है। कारण क्या है कि थोड़ा सा ना आपको चीजों को सीरियसली लेना है, अपनी रिलेशंस को थोड़ा सा सीरियसली लेना है, कमिटमेंट देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। देखिए चाहे शादीशुदा जिंदगी है या आपके दोस्त हैं, कुछ भी है, रिश्ते जो है ना एक जिम्मेदारी के साथ चलते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उस जिम्मेदारी को ना मस्ती में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, चलता एटीट्यूड है, ये गड़बड़ हो सकती है। अबेंडेंस तो आपकी आ ही रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। हेल्थ का जो आपका कार्ड नहीं अच्छा आया है उसके लिए आपकी गाइडेंस है माइंड बॉडी कनेक्शन। दिल और दिमाग में कनेक्शन बनाइएगा, तो ये जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
and you will choose a right path for your health also and for your relations also. Pisces zodiac sign, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो आपके लिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, करियर, हेल्थ एंड रिलेशंस। ओके, साथ ही साथ गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। ओके, और एक गाइडेंस भी देख लेते हैं। ओके, देखिए बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की तो सबसे पहला कार्ड है आपका मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड पता है क्या कहता है? कार्ड ये कहता है कि आप अपनी एजुकेशन में बहुत ही स्मार्ट लॉजिकल थिंकिंग के साथ चल रहे हैं और जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे एक सक्सेसफुल करियर, अगर इस वीक में कुछ भी अगर ऐसा आपका है तो आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक एफिशिएंसी आपकी नजर आ रही है, आपको सारी चीजें अपनी फेवरेबल मिलती हुई नजर आ रही है। कहते हैं ना कभी कभी टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत फेवर करते हैं, ये टाइमिंग्स आपके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब की, करियर की, फाइनेंसेस की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप मनी माइंडेड हो रहे हैं इस हफ्ते पूरा। देखिए हम सभी लोग जो है वो मनी तो चाहते ही हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही मनी माइंडेड हो रहे हैं अपनी और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना थोड़ा कंजूस भी बन रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत सिक्योर करना चाह रहे हैं। क्लियर? और साथ के साथ आपकी जो इनकम है, आप पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हो सकता है आप कोई नया ऑफिस लें, नया बिजनेस लें। अनदर थिंग ये कार्ड ये कहता है कि आपको ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, कहीं कहीं भी मेरी इतनी अच्छी जॉब चल रही है, कहीं खो ना जाऊं, या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं इसको कुछ नुकसान ना हो जाए। तो आप चाहते हैं कि जो चीज जैसी है ना बस वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहे, तो उसको लेके आप थोड़े से ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ओके, और आप चाह रहे हैं कि हर चीज बस मेरे कंट्रोल में रहे, कुछ भी चीज में पत्ता भी मेरी मर्जी के इधर खिलाफ जो है ना इधर उधर ना हिले। तो ऑब्सेशन का कार्ड है। सेम जो लोग भी जॉब में हैं वो भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना कर रखना चाहते हैं अपनी जॉब में कि भाई मुझे कोई इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होनी चाहिए। बिजनेस में भी आप उसी दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता है ना कि हमारी जॉब जो है वो खतरे में पड़ सकती है और कहीं ना कहीं अगर हमें इसका डर है तो हम कोई गलती नहीं करते हैं, सोच समझकर हम कदम उठाते हैं। तो वही सिचुएशन आपकी नजर आ रही है। पैसा तो आ रहा है तभी तो आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को सही जगह पर आप लगा रहे हैं। हेल्थ तो आपने छोड़ रखी है, हैंगमैन का कार्ड है। हेल्थ वेल्थ पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, मस्ती से आप चल रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर और सब कुछ आपने भगवान के सहारे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आपकी हेल्थ ठीक है। भाई जिनकी हेल्थ अच्छी है बहुत अच्छी बात है, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है ऐसे काम नहीं चलेगा, हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा आप। रिलेशन में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो थी कभी 2024 में थी वो आपकी लाइफ से अब जाती हुई नजर आ रही है। किसी रिलेशनशिप का एंड हो रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप पेनफुल रिलेशनशिप थी, तो इसका जाना आपको सुकून दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है। क्लियर? हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो अपनी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मूवमेंट सेपरेशन हो रहा है आपके रिलेशंस में, या किसी की आपकी ट्रांसफर हो गई है, या फिर किसी दूसरी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो कहीं पर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो अपनों से दूर होने का दुख है वो तो है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो क्लोज फैमिली है वो आपके साथ है। कार्ड ये कहता है कि आपको इस समय अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए
आपके पास स्टूडेंट्स को अगर मैंने देखा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पैसा आपके पास है, पैसे को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन योर करियर। और जितने भी हेल्थ के लिए तो भैया अपनी विजडम इस्तेमाल करनी, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं हेल्थ को लेकर। रिश्तों में भी समझदारी से चलना है आपको। कैसे चलेंगे? मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो हमारी अपनी अंतरात्मा सिक्स सेंस हमें जवाब देती है। मेडिटेशंस में जाइएगा, जैसे भी आप मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपका तरीका है, वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे और आपका वीक बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो ये थी रीडिंग हमारे सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, जो कि हमने अपने जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। फुल वीक तो अभी स्टार्ट हो रहा है संडे से, वैसे आप इसे चाहे सेकंड वीक कहिएगा। सभी लोग, जितनी भी हमने रीडिंग्स दी हैं, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा गाइडेंस पर। एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? जिंदगी में अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम गाइडेंस की तरफ ध्यान देंगे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे। हाँ, फ्राइडे को रात को जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव सेशन अटेंड कर लीजिएगा। और मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं पूरे साल के लिए, आप उसे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। मुझसे ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आज आप पहली बार रीडिंग को देख रहे हैं, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।